मैं और मेरी टीम ग्रो कर रही है जिसपे, बट कुछ सिंस पास्ट 1.5 year 2 years whatever I've been working on, I feel that I lacked a little. मैं ऐसी थी ना कि समझो अगर मुझे राज बोलता कि आज आपको मालूम है मैं आपको बिल्कुल, आप हमारे फर्स्ट गेस्ट होने वाले थे। अब हम ये 10th एपिसोड शूट कर रहे हैं। oh my god, but seriously thank you so much, thanks a lot. चलिए, मैं आपसे काफी लमसम 1-1.5 साल पहले से ही ऑब्जर्व कर रहा था आपकी सक्सेस ग्रोथ को काफी अच्छे से। आपके इंस्टाग्राम में जिस तरीके से आपने वो सीरीज स्टार्ट की थी लाइव करने वाली, तो जब से मैंने आपको नोटिस करना चालू किया था फिर आपकी जर्नी से, तो काफी इंस्पायरिंग लगा। तो मुझे लगा कि इस पॉडकास्ट में जरूर आपको बुलाना चाहिए। क्योंकि आपने अपना करियर ट्रांजिशन किया और मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में जिस तरीके से आपने अपना पोजीशन किया, दैट्स वेरी ग्रेट। कि मतलब एकदम अलग एक्सपेक्ट से आके एकदम मार्केटिंग ब्रांडिंग में अपने आप को पोजीशन कर दिया। पहले आप शायद करियर कोच थे, आज मार्केटिंग ब्रांडिंग में पूरा मतलब मेन फोकस वहां पे शिफ्ट हुआ। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे बहुत अच्छे से देखने को मिला आपकी पूरी जर्नी में जब मैंने नोटिस किया। और मार्केटिंग गुरुकुल इस पॉडकास्ट में ज्यादातर हम लोग उन्हीं लोगों को बुला के आए जिन लोगों ने ऐसे करियर ट्रांजिशंस किए और उन्हें पता पड़े कि यार पिछले 1-2 साल पहले ये लोग और करियर में थे या कुछ और कर रहे थे चीजों को 2 साल पहले, लेकिन उन्होंने करियर ट्रांजिशन करके वो अपना लेके आ पाए। और लोगों को बिलीफ हो कि ये करियर्स ऑप्शंस को पहुंच पाना विद इन 1 year, अगर आप कंसिस्टेंसी 2 year कंसिस्टेंसी रखते हो तो आप एक लेवल तक पहुंच सकते हो। अगर आपने जो सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल्स होते हैं उनको फॉलो किया, आप पहुंच सकते हो। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। कनिष्का, हम अपने पॉडकास्ट में एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन रखते हैं कि अगर हम आज के 1.5 साल वाले पहले कनिष्का, 1.5 years या 1 year पहले कनिष्का को देखे तो वो कहाँ थी, क्या कर रही थी, या 2 साल चले जाएं, 1.5 साल, 1 साल जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन फेज में रहा उस समय 1 साल पहले देखे तो व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर 1 year बैक? Right. So I love that you've asked me something about 1 year past and not 1 year future, because I am a person जो I am futuristic, I am visionary, but I am not a person जिसको ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म गोल्स बनाओ। मेरे लॉन्ग टर्म विजन होता है, लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं होता है। पहले से ही ना मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे नेक्स्ट 3 साल में ऐसा करना है, 5 साल में ऐसा करना है। मेरा एक विजन है, एक कॉमन विजन है जो मैं और मेरी टीम ग्रो कर रही है जिसपे, बट कुछ ऐसा नहीं है कि हमें एवरी 3 years में या 5 years में ट्रांसफॉर्म करना है। लास्ट ईयर से भी आई वॉज लाइक दिस ओनली, लाइक आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू माई टीम बिफोर दिस पॉडकास्ट एंड आई वॉज टेलिंग देम दैट गाइज आई नो दैट मेरा हमेशा से ऐसे रहा है कि ठीक है, व्हेन इट्स गोइंग गुड इट्स गोइंग गुड, all you need to work on is yourself and make things better for people around you, because मेरा long term vision is, one of the vision is that I want to change the work culture in India। तो ये मेरा 1 साल पहले तक रहा है। तो जब तक मेरे टीम मेंबर्स में, जब तक मेरे अराउंड थिंग्स आर गोइंग गुड, आई हैव बीन गुड। मतलब इट हैज नेवर बीन इन अ वे कि हाँ ठीक है मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। 1 year पहले इफ यू वुड हैव मेट कनिष्का, दैट टाइम शी वाज अ लिटिल मोर कैजुअल, बट शी वाज इन अ वे कि नहीं मुझे बहुत अग्रेशन से वर्क कल्चर चेंज करना है। बट देन विद टाइम आई रियलाइज कि व्हेन यू हैव योर ओन कंपनी, you are not just a person who is a founder, but you're also an employee of the own company. When you've worked with someone else, it is still the same thing. True. What I mean by talking about all of these things, Raj, is कि एक पॉइंट था कि जब मुझे सिर्फ और सिर्फ काम के ऊपर फोकस करना था। वो वाली कनिष्का ऐसी थी कि 5 साल का गोल नहीं है, लॉन्ग टर्म विजन है। एंड शी वॉज वेरी नाइव, मतलब वो बच्चे जैसी थी कि वर्क कल्चर चेंज करना है, मैं जाके मेरे पापा के ऑफिस में जाके बोलूंगी ऐसा नहीं करते हैं वैसा करते हैं। तो इट्स लाइक वो बच्चे वाला होता है ना कि प्रैक्टिकलिटी नहीं होती है। तो since past 1.5 year 2 years whatever I've been working on, I feel that I lacked a little bit of practicality and matureness। ये चीज मैं सबको बोल रही हूँ कि मैं ऐसी थी ना कि समझो अगर मुझे राज बोलता कि आज आपको मालूम है मैं आपको 5 ऑफिसेज में लेके जाऊंगा एक पूरा आपका सेमिनार देने के लिए, टू एक्चुअली गो एंड टेल देम हाउ कैन दे मेक द वर्क कल्चर बेटर। 1 साल पहले आप मुझे मिलते हैं तो मैं 1 साल पहले जाके ये चीज बोलती कि हाँ हाँ चलो चलो जाके कर लेते हैं। बट नाउ आई बी लाइक ओके वेट, व्हाई दीज 5, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दीज 5, क्या प्रॉब्लम्स है, पहले वो चीज ढूंढना है। तो आई थिंक द मेन डिफरेंस बिटवीन 1.5 year
and this Kanishka is a little bit more of practicality and matureness. I understand more of professionalism, because जो professionalism students को दिखता है, जैसे students have become content creators. Now I was a student who was a content creator. For us, जब हम स्टूडेंट थे, हमें ऐसा लगता था पीपल आर नॉट प्रोफेशनल. हम कितने प्रोफेशनल है, बिकॉज आप एक पूल ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर एक प्रोफेशनल हो. लेकिन व्हेन यू गेट आउट इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड, यू रियलाइज कि आप एक पूल ऑफ प्रोफेशनल्स के अंदर एक स्टूडेंट हो. सो वो एक डिफरेंस बन जाता है when you start growing. And I think that has been my journey in the past 1 year, because the reason to talk about my futuristic thing was कि I think मेरा my growth has not been looking forward. My growth has been looking backward कि कनिष्का कैसे आई है. So I really connecting the love dots. Yeah, that's true. True. So एक दो जर्नी है जो मुझे बहुत, जैसे आपने 2-3 पॉइंट, मैं भी इसी फेज से बेसिक सीख रहा हूँ, गुजर रहा हूँ. मतलब मेकिंग द टीम, फ्रीलांसिंग की एक टीम क्रिएट करना, एजेंसी मॉडल में शिफ्ट होना धीरे धीरे. सो मैं भी इसी फेज से गुजर रहा हूँ. तो मुझे भी ये सारे चैलेंजेस आते हैं कि मेकिंग द टीम, सस्टेन टीम, एक वर्क कल्चर को चेंज करना. कि क्योंकि आज का यूथ ऑडियंस, मैं ये तो समझता हूँ कि आज ये मुझे काम करके समझ में आ गया कि ये दे आर एक्सपेक्टिंग मंथली ग्रोथ, कि वो भी आपके साथ मंथली ग्रो करे. मतलब वो नहीं चाहते कि वो ईयरली वाला ग्रोथ हो, वो ग्रोथ हो. भले ही वो दे कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो, बट दे कैन एक्सपेक्ट कि आप भी ग्रो करो मंथली, मंथ ऑन मंथ बेसिस वो भी ग्रो करें. सो दे कैन एक्सपेक्ट. और दूसरी चीज जो मुझे लगती है कि दे आर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट. वो ये नहीं चाहते कि कॉर्पोरेट कल्चर टाइप नहीं चाहते. वो चाहते हैं कि दे विल ऑल्सो, उन्हें लर्न, भले ही 25,000 की जॉब ना हो, 5,000 की इंटर्नशिप करने के लिए रेडी, बट दे विल बी लर्निंग. ये मुझे यहाँ पे फैक्ट लगा. सो अभी हम इस पे डिस्कस करेंगे. ये तो मैंने जस्ट आपके पॉइंट जो मुझे लगा ये सारी चीजें, लेकिन उससे भी पहले मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा. सो वो जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही, और इस पॉडकास्ट से हम उन लोगों को खासकर से मदद करना चाह रहे हैं जो करियर अपने स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली डिजिटल करियर स्टार्ट कर रहे हैं, और जिन लोगों ने शायद अपनी पहली इनकम एज अ फ्रीलांसर अर्न कर ली है. दे हैव अर्न देयर फर्स्ट इनकम ऑफ फ्रीलांसर. अब अपने पर्सनल ब्रांडिंग जर्नी की तरफ थोड़ा बढ़ रहे हैं. दे आर इन द फेज ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, स्टार्ट कर दिए पर्सनल ब्रांडिंग. सो उन्हें भी आइडियाज आ रहे हैं कि दे कैन स्टार्ट देयर पॉडकास्ट, स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल. उन्हें भी करना चाहिए. उन्हें समझ में आ गया कि अकेले नहीं, कुछ लोगों के साथ में मिलकर करना चाहिए. सो ये आपने सिस्टम ऑलरेडी किया हुआ है. आई हैव सीन दैट कि आपने इतने सारे लोगों को डिजिटल प्रतीक से लेके अभी एनयू से लेके सारे इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करके एक सिस्टम बना के एक साथ प्लेटफॉर्म में लेके आए, और उस वजह से आपके ब्रांड में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ, क्योंकि आपने सारे लोगों को एक साथ लेके आए एक ही प्लेटफॉर्म पे. सो वो जर्नी मैं जानना चाहता हूँ. उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. आजकल जो फ्रीलांसर पर्सनल ब्रांडिंग जर्नी में आ रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, सो उन लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. Right. So Raj, the answers to all of this is one thing, that is mindset. So जैसे आप बोल रहे थे ना that we work with students and students को monthly growth चाहिए, and with that monthly growth they come with entrepreneurial mindset. I think with time I've realized this one thing, that there are two types of mindset. Like when it comes to entrepreneurship and people working with us as an intern, one thing is actual entrepreneurial mindset and the other one is influenced entrepreneurial mindset. I think it's just something that I've recently realized कि ये जो दो टाइप के mindset होते हैं, entrepreneurial mindset, influenced entrepreneurial mindset, a lot of students get influenced by other creators and entrepreneurs online, thinking कि we have an entrepreneurial mindset that like them by taking half knowledge. So half knowledge is very dangerous. They come with the visionary that हाँ हमको भी entrepreneur बनना है. They come with the vision कि हाँ हमको भी ऐसा कुछ करना है. But उनमें जो risk taking capability है, जो नॉट जस्ट रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, उनमें जो क्रिटिक्स लेने की जो क्षमता है, दैट इज नियर टू जीरो. उनमें जो कम्युनिकेशन, बाकी जो चीज है, दैट इज एब्सोल्युटली नियर टू जीरो. सो आई फील दैट mindset is very important. My whole thing depends on mindset. But along with mindset, there is something else that should fuel you, and that is your purpose. So if you have a mindset like an entrepreneur or someone who wants to build something, you need to have a purpose. Now that purpose can be something very small also. If it is fueled by money, then it needs to have a concrete support why it is fueled by money.
most importantly. Next thing is, for example, if somebody who has an influenced entrepreneurial mindset, he will always just want to be an entrepreneur and a founder. He will never want to be an employee of his own company and work ki ye bhi mujhe mehnat karni hai. जैसे राज मेहनत कर रहा है, उनको राज की ग्रोथ दिख रही है, उनको राज की मेहनत नहीं दिख रही है. एंड ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है विद देम, बिकॉज दे विल बी लाइक, आप ग्रो कर रहे हो तो आप हमको भी पैसे बढ़ाओ, आप ग्रो कर रहे हो तो आप मुझे भी ये अपॉर्चुनिटीज दो. दे डोंट वांट टू अर्न फॉर इट. एंड आई थिंक ये एक पॉइंट मुझे ऐड करना था. Next, talking about, there are people who are willing to do this. The same thing applies to them. There are people who come and tell me, how did you reach out to Abhi and you, yaar? How did you get in touch with Ankur Parikh? How do you work with Dr. Sid Warrior and all of these people? They don't realize the fact that it comes with a lot of upskilling and with a lot of mindfulness. Now, what do you understand by mindfulness? कि तुम आके बोल रहे हो कि मुझे Abhi and you से connect करवाओ, तो मैं अगर पूछ रही हूँ क्यों, तो तुम आके मुझे बोलोगे पॉडकास्ट करना है. पॉडकास्ट का मोटो क्या है? इट्स द सेम थिंग जो बाकी जन Abhi and you को रीच आउट करे. नाउ दे डोंट अंडरस्टैंड, the pressure is not on them, the pressure is on me, because if I go to Abhi and you and tell them this XYZ person wants to do a podcast with you, what makes them listen to you and be on your platform compared to others? ठीक है? What makes them understand your purpose and vision? So that is the exact journey how it has been with me. When I started, go ahead and ask people ki, can you help me connect to Abhi and you? I really want to get connected to them. तो मैं 2-3 लोगों से पूछा, and मेरी बेस्ट फ्रेंड बाजू में खड़ी थी, and she said कि तूने मैसेज किया क्या खुद से उनको? And then I was like, तो मैंने किया ही नहीं. तो ये मेरा भी माइंडसेट था, you know, like that naive attitude and everything. वो मेरा ऐसा था कि यार ये तो मैंने खुद से किया ही नहीं. जब मैंने किया, they responded. तो मैं सोच रही थी कि so many people might be messaging them, why did they respond to me? That is because I had a vision. My vision and my purpose, which was fueled and driven by purpose, that I genuinely want career वाले things to reach out to people. मुझे genuinely career में interest है, because मेरी खुद की career journey बहुत ये रही है. So when you have something, now everyone does podcast, everyone has something or the other to give. What more are you bringing to the table? What credibility are you bringing to the table that they can talk to you? And most importantly, it's a message to all the students or people who are willing to do this. Understand this one thing. They are interacting with so many people every month. Are you just going to be a drop in that every month, or are you going to be that one best person who they are interacting with? So the best review that I used to get after my live sessions is, everyone used to come and tell me, Kanishka really got insights to your to what you asked them today. But mera jo crack hota tha na, like that best thing would be when the guest used to tell me, Kanishka really liked your questions. So I remember I had gotten connected to Magical Aston, and wo us time pe he was doing a lot of magic interviews, not magic interviews, magic live sessions with people like Ayush and all of these filter copy and everything ke jo actors hai na. So not filter copy, I think these people do all of these small series and everything, Barkha and all of these people. हाँ, he was Barkha. doing, yeah. So he was doing a lot of live sessions with them. So I got connected to Aston ki let's talk about career in magic. Ki how can someone make a career in magic? So he replied to me saying कि यार सब कोई मेरे साथ live session करना है. What more are you giving? So I sent him a list of questions and I said I will discuss with you over a call only. तो मैंने उसको call किया and he's like, Kanishka, you put me in a fix. Nobody has ever asked me questions like these. Like कभी मुझे किसी ने इतना the way you are actually conducting this किसी ने किया नहीं है. Raj, you won't believe, Aston का interview चला था 3 घंटा. That was the first ever interview. I started at 9, we ended at 12:15 a.m. at night. So what I'm trying to explain is, everyone wants to grow. Everyone needs that monthly growth. सबको कुछ चाहिए, but you have to know how are you going to stand out of the crowd. As you said, my journey started as a career counselor. With that, I went into marketing. I was picked up in marketing because when you have an entrepreneurial mindset, no, you don't try to tell people you have an entrepreneurial mindset. You show it to them. Matlab, I never knew that I was so good in personal branding.
मेरा मेन मोटो क्या था कि मुझे सिर्फ लोगों को हेल्प करना है विद देयर ऑर्गेनिक प्रेजेंस, बिकॉज कोविड में बहुत सारे बिजनेसेस ऑनलाइन आ सकते हैं। बट व्हेन दिव्यांशु दमानी सेड हैंडल माय पर्सनल ब्रांड, मैंने नहीं बोला, he came to me and he told me that, matlab he probably saw that in me. So you don't have to think of what others think about you if you're growing. Two things you have to remember: you need to have a vision, purpose, get fueled by it, and understand what are you bringing to the table. कि if today Raj is talking to me, I need to make sure कि राज को value मिल रही है, क्योंकि राज मेरे घंटा spend करेगा, right? And the next most important thing that they need to remember is कि whatever they are doing, you need to understand that सबको कुछ ना कुछ काम होता है. You need to remember कि तुम stand out कैसे कर रहे हो with that purpose and this thing, and how are you thinking about yourself to upskill instead of thinking कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे. तो ये टू बहुत important चीज है. Like that has been my career journey also. बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया कि मतलब लोग क्यों सुनेंगे अगर आप 1000 मेल्स आ रहे हैं उनके पास, महीने के 100 मेल्स आ रहे हैं, तो आपको स्टैंड आउट करना होगा, मतलब हुक देना होगा कि उन्हें कुछ ऐसी चीज देना होगी जो विन विन सिचुएशन क्रिएट हो. मतलब इट विल अ विन विन सिचुएशन, उनके लिए भी कुछ विन सिचुएशन क्रिएट हो, आपके लिए भी विन सिचुएशन क्रिएट हो. उसके लिए आपको हो सकता है रिसर्च करनी हो सकती है. कल ही मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला, तो मैंने डाला कि मैंने डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्ले के साथ सर के साथ कैसे काम किया, उनके साथ कैसे अप्रोच किया, फिर और भी इन्फ्लुएंसर्स के साथ मैंने भी काम करना स्टार्ट किया जो टेडेक्स स्पीकर्स हैं यहाँ. सो वही एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी होती है. अगर आपने वो क्रिएट कर ली तो एनीबडी कैन कम. अगर आपने कुछ देख लिया कि हाँ, उनकी एक रिसर्च करके ये निकाल लिया कि क्या एक पॉइंट है वो आप रख सकते हो जो उनको हुक कर सकता है, जो सच में वो चल रहा है उनकी लाइफ में, वो चीज वो कैसे पता पड़ेगा आपको? शायद उनकी R&D करने से, मे बी उनके स्ट्रक्चर्स में. जैसे मैं कनिष्का को 1-1.5 साल से जानता हूँ. आई नो कनिष्का ने ये भी मैंने सुना है कि आपने 2 डिग्री किया है, फिर उसके बाद आपने एक जगह ये भी कहा था IAS की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, ये कर रहे हो. मतलब मैंने एक एक चीज आपकी नोटिस किया कि हाँ ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है. तब मैंने कहा ठीक है, ब्रिंग कर, आप बता सकते हैं कनिष्का को जब भी मिलेंगे, सो शी नो कि रिसर्च करके आई हैव कम इन. सो सी आई टेल यू समथिंग, ये यही एक चीज क्वालिटी है. लाइक यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल कॉल एंड टेल मी कि आई वांट टू डू एन इंटरव्यू विद यू, tell me a little bit about yourself. I'm like, dude, I have a Josh talks, I have everything. It's not attitude, it's just that Raj time नहीं होता है हमें बता पाए. And यही चीज, you know, उस टाइम पे तो भी it was easier to get people for podcast and everything. Now अभी ऐसा हो गया है that what is it that the person is bringing to me. When Raj came, like when you came to talk to me, I knew that you've come with your research. So I was like, even if you're not bringing anything to the table, I know मुझे tension नहीं है. I just have to come and talk. Raj is not going to ask me the same question again and again, right? तो ऐसे चीजों में इच्छा भी होती है करने की. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. व्हाट यू मेंशन्ड इज वेरी ट्रू. और बाकी मैंने एक चीज और ऑब्जर्व किया आपसे, पहले आप हाईली एक्टिव थे इंस्टाग्राम में, बहुत ही ज्यादा हाईली एक्टिव इंस्टाग्राम में थे. मतलब 6 मंथ 7 मंथ्स 8 मंथ्स बैक चले जाएं अगर, या 1 साल के आसपास चले जाएं, यू आर हाईली एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम. मतलब डेली लाइव हो रहे हैं, डेली ये चीज हो रहे हैं. फिर आपने ट्रांजिशन कर लिया ऐसा, मतलब अभी आप खुद के पर्सनल ब्रांडिंग जर्नी लोगों को टीच कर रहे हैं, कोच कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं. मैंने देखा कि जिस तरीके से प्रोसेस. क्या यहाँ से कुछ लोगों को सीख लेनी चाहिए कि या सिर्फ सोशल मीडिया में घुस के आप उसके फेम वर्ल्ड में मत स्टक अप हो जाओ, आपको देख के उससे सोशलाइज करके कुछ मोनेटाइजेशन निकालना चाहिए या प्रोडक्ट निकालना चाहिए, या फिर कुछ लोगों को वैल्यूज भी डिलीवर करनी चाहिए? इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं समझना चाहता हूँ. Right, that is a very good question. Very few people observe that, but thank you so much for asking that. I really wanted to clarify to all of people, like, why did I go away from Instagram? So I don't think it's because of the fame thing. For me, I had different vision. So मेरा एक workshop है, which is called as a workshop and course है, which is called as a growth influencing workshop. So the reason why I went away from, now growth का meaning for me is मेरा vision, मेरा purpose. मेरा vision of coming on Instagram, starting my Instagram was that I need to reach the best people, the best creators in India. मेरा वो fulfill हो गया था in first 1 year only when I started out, right? मेरा वो growth finish हो गया था, like growth in the sense accomplish हो गया था. I wanted to reach out to you, all of these people, finish, it's done.
नाउ आई नीड टू मेक द नेक्स्ट सेट ऑफ गोल्स. तो मेरे जो नेक्स्ट सेट ऑफ गोल्स थे, लाइक गोल्स इन द सेंस नॉट लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाती हूँ मैं, वो दो चीज थे. या तो बिल्ड माई कंपनी, थोड़ा मॉनेटरी चीजें भी देखो बिकॉज आई एम द ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली, तो मुझे वो स्ट्रॉन्ग करना है. या तो जस्ट बिकम अ वेरी फेमस इन्फ्लुएंसर, वहां से भी पैसे आते हैं, दैट्स नॉट द थिंग. बट वहां पे ना मैं कम्युनिटी और वो लोग वाला एस्पेक्ट नहीं ला पाती, पर्सनल टच वाला. तो ये जो मेरा वेटेज था ये ज्यादा था, बिकॉज मैं इतने सेशंस लेती हूँ ना राज ऑफलाइन विद माय पीपल, मेरे कम्युनिटी मेंबर्स एंड एवरीथिंग, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है. बिकॉज आई फील कि दे गिव मी क्रिटिक्स. अभी मेरा टाइम है ग्रो करने का. इंस्टाग्राम पे ना सब अच्छा ही बोलते हैं, या तो बहुत ही hate करते हैं. यहाँ पे तुमको जेन्युइन क्रिटिक्स मिलते हैं. जी. सो देन इन द पास्ट 6 months आई हैव ग्रोन माय एजेंसी टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, एंड आई हैव also worked on my products and everything. Now I want to get back into the game from 5th of April. Okay, I'm literally telling you the timing. The reason is now I'm building a tech product. So my transition from a content creator to a freelancer to a business owner, I'm not saying an entrepreneur, to a business owner, yahan tak tha. Okay, till this financial year end. New financial year goal is from a business owner, I want to become an entrepreneur who owns tech products. तो जब मैं ये टेक प्रोडक्ट बिल्ड कर रही हूँ, जो मेरा 6 महीने में काम होगा, 6 महीने में मुझे अब फॉलोअर्स की जरूरत है. नाउ आई नीड मास ऑडियंस. पहले के लोग क्या थे, आई वांटेड इन्फ्लुएंसर्स, तो उसके लिए ऑडियंस मैटर नहीं करता है. लाइक इट डज मैटर, सॉरी फॉर पीपल वाचिंग, ऑडियंस मैटर करता है, बट यू गाइस आर नॉट माय प्राइमरी गोल एट द मोमेंट. तो वो इन्फ्लुएंसर्स थे, वो हो गया विद माय एजेंसी बिकॉज दे आर स्टिल वर्किंग विद मी. अभी न्यू एज अ क्लाइंट, दिव्यांशु दमानी एज अ क्लाइंट, डॉक्टर सिड वैरियर, डिजिटल प्रतीक, सब लोग है अभी भी. नाउ माय गोल इज फॉर माय ऑडियंस. तो जब मैं उनके लिए कुछ प्रोडक्ट बना रही हूँ, मुझे उनसे कनेक्टेड होना है, तो ये सॉर्टेड है. तो इट्स नॉट अबाउट द फेम गेम. when to fall out of that definitely depends कि वो एक इंसान के mental state, financial state, family state पे भी बहुत depend करता है. तो उसके बारे में मैं ज्यादा बताऊंगी नहीं, but I want to get into this aspect कि when should you transition. So now I'm going to go aggressive in my content, because of which I will be growing my product till the next 6 months. And उसके बाद मेरी audience तो ready है to use the product. समझ रहे हो. तो मेरा गोल ऐसा होता है कि मैं 1 month 3 months and 6 months का गोल बनाऊं, और वो गोल्स को प्री रेक्विजिट से अचीव करूं. टेक लोगों की मिस्टेक क्या होती है, टेक प्रोडक्ट बनाने के बाद दे गो डू एक्विजिशन. मैं हमेशा बोलती थी मुझे एक्विजिशन एंड में नहीं करना है, मेरी टीम पहले से रेडी रहेगी. माय कस्टमर इज रेडी, I just have to sell it and they're buying it. That's what I did for my growth influencing workshop also. बिल्कुल, ये बेस्ट वे है कि आपको मार्केट रिसर्च भी पता पड़ जाती है, आपको मार्केट भी क्या डिमांड कर रहा है ये भी पता पड़ गया, और उसी के हिसाब से जो मार्केट डिमांड कर रहा है उसी के हिसाब से आपने वो प्रोडक्ट रख दिया. नहीं तो कुछ भी हमने बना दिया, कुछ भी बेच दिया, तो वो वहाँ ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है. मैं भी अभी कुछ बिजनेस कोचेस के साथ वर्क कर रहा हूँ, तो आई एम हेल्पिंग देम टू डिजाइनिंग देयर कोर्सेज, और उनकी वर्कशॉप्स डिजाइन करने में मदद कर रहा हूँ. सो लमसम 10+ बिजनेस कोचेस के साथ वर्क कर रहा हूँ, नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है. सो और एक जो मुझे तो मैं ये समझ पाता हूँ कि एक मार्केट रिसर्च करना, ये सारी चीज करना, वो लोग कहते हैं कि नहीं हमें इसी महीने से स्टार्ट करना है अपना प्रोडक्ट ये करके. आई से कि पॉज फॉर 3-4 मंथ एटलीस्ट. आप पहले मार्केट हमें रिसर्च करने दीजिए, आपके कंटेंट के थ्रू, आपकी ऑडियंस के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, कि क्या चाह रही है, व्हाट डज इट नीड. और बस मैं लास्ट क्वेश्चन एक एंड करना चाहूंगा इससे, इफ यू हैव 5 मिनट मोर. सो श्योर. हाँ, सो लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है जो मैं अभी फेस कर रहा हूँ. सो बेसिकली आई एम ऑल्सो बिल्डिंग, मतलब हमारी एजेंसी का मोटो यही है कि हम ये बोलते हैं किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, वी आर नॉट एजेंसी, वी आर द टीम. ठीक है, हम आपके लिए एक टीम का काम करेंगे, जो टीम ऑलरेडी सॉर्टेड आउट है, जो एक ब्रांडिंग कैसे करनी है एक बिजनेस कोच की, वो ऑलरेडी करने में सक्षम है, जिसने करके रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं. हम एजेंसी की तरह काम नहीं करेंगे, आपके लिए टीम की तरह काम करेंगे, जहां हर एक इंसान को आप जानोगे पर्सनली सारी चीजें. सो एक टीम मैं भी बिल्ड कर रहा हूँ, मतलब पहले जैसे इंटर्न्स की टीम बिल्ड की स्टार्टिंग में, इंटर्न्स की टीम, देन कुछ लोग अब पार्ट टाइम आए, फिर कुछ 2-3 लोग आज फुल टाइम हैं, बाकी सब लोग पार्ट टाइम हैं, कुछ इंटर्न्स में रख गए, और आप भी एक अच्छी टीम बिल्ड कर रहे हो, मैं देख पा रहा हूँ. तो आप रिक्रूट करते समय, मतलब टीम को लेते समय, और क्या क्या चीज, कई सारे लोग, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इस चीज में. कई लोग कहते हैं कि
हायर स्लो, फायर फास्ट, ये मतलब ये सब टर्म मेरे ऊपर से जाते हैं कि क्या है, मतलब व्हाट आर द टर्म सेइंग। मतलब मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो हर इंसान को लगता है कि कीप एक्सपेरिमेंट, 2-3 महीने काम करके देखते हैं, अच्छा चला देन ठीक है हम लोग कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो कोई इशू नहीं। बस बेसिक फंडामेंटल्स देखते हैं कि बेसिक्स इनके क्लियर होने चाहिए, बाकी काम करके ही पता पड़ेगा, क्योंकि इंसान एक पहली नजर में अच्छा ही बन सकता है, बहुत अच्छे है कि वो दिखा सकता है कि हाँ लेकिन उसका एटीट्यूड, उसका वर्क प्रोफेशन, तो वो तो 1-2 महीने काम करके ही पता पड़ेगा। सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू इन दैट, ये मैं पर्सनल लेवल पे पूछ रहा हूँ। तो एक्चुअली ये मैंने सुना था, बट अभी मुझे याद आया फिर से, हायर स्लो फायर फास्ट. सो it's like, it is a very difficult thing, to be very honest, Raj. Like, hiring the right set of people and firing the wrong set of people, that is very very important. Mainly because yesterday I fired a girl even without thinking कि उसका replacement है या नहीं, because मेरे लिए attitude and mindset matter करता है. True. So अगर कोई अपनी mistake नहीं accept करता है, I'm like, you don't belong here. ठीक है? Now that is the exact problem that we're solving. The whole product that we're building, it's only for creators and small agencies when it comes to hiring. So this pain point, this pain point that I have faced, my company faced a very big dip in the month of February, because of which I realized that the people who kept on saying कि I will be with you forever, I want to do this for you and all, जब मैं lowest point पे थी, they came to me with, पीठ में छुरा, ऐसा वैसा this thing, where they started asking, उनको मालूम था मैं mental state में नहीं हूँ to do anything, I don't feel right at the moment, still at that minute they come asking कि equity चाहिए, ये चाहिए, ले लो, मुझे problem नहीं है, but that's not the correct time to ask when you know your founder is not in the right state to do things. So you need the right mindset of people. ठीक है? स्किल्स सिखाए जा सकते हैं, राज, एंड व्हाट यू आर सेइंग इज डेफिनेटली करेक्ट कि स्टार्टिंग में कोई अच्छा बन सकता है, बाद में काम करके पता कर सकते हैं, बट तुम अगर 3-3 महीने में लोगों को चेंज कर रहे हो ना, इट टेक्स अ टोल ऑन यू, थिंकिंग कि यार अभी इससे पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा. सो वन थिंग व्हाट माय कंसल्टेंट यूज्ड टू टेल मी इज ट्रस्ट सिस्टम नॉट पीपल. आपके टीम में अगर एक काम है तो वो काम का एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाओ कि वो काम किसने, कैसे, क्यों, कब, कितना अवेलेबिलिटी जरूरत है. तो whenever you hire a new person, you give that thing to them all together. अगर वो इंसान वो डॉक्यूमेंट पढ़ के समझ सकता है, मतलब वो राइट फिट है, बिकॉज वो स्मार्ट है. तो वे स्मार्ट पीपल, देन हाउ मेनी फुल टाइम पीपल यू शुड हैव, हाउ मेनी पार्ट टाइम पीपल यू शुड हैव, वो सब चीजें डिपेंड्स ऑन द कंपनी का रिक्वायरमेंट. सो उसके ऊपर आई वोंट टॉक, बट व्हाट मैटर्स इज the right mindset that they come with, and what matters is the systems that you have built. जैसे for example, अगर if you come to my team and Raj बोलता है that मुझे Pinterest करना है for you, I have basic knowledge but I genuinely want to learn this. So Kanishka will not go on a meeting with him and teach him how to do it. Kanishka will pre-record a video. Kanishka will explain everything on that video and she will record that meeting and keep it. ठीक है? नेक्स्ट टाइम राज चला जाता है तो मुझे फिर से एक्सप्लेन नहीं करना है, मैं वही वीडियो सामने वाले इंसान को दूंगी. सो यू रिड्यूस द टाइम, यू क्रिएट सिस्टम्स फॉर योर कंपनी. सो हायरिंग फायरिंग बिकम्स इजी, बिकॉज अगर किसी को इतने वीडियोस और स्पून फीड करने के बाद भी नहीं समझ रहा है तो वो कभी नहीं समझेगा. तो फिर नहीं समझेगा. ट्रू. बट don't look at the aspect of money sometimes. Look at the aspect ki how much the person is bringing the ROI. Just say, I'll tell you a very recent story. A person came to me, a girl came to me and told me that I want a package of 6 lakhs. On the other hand, I had another girl who came to me and told me I want a package of 7.2 lakhs per annum. She was already working in Hirect. So she came to me and said कि मुझे 7.2 lakhs का package चाहिए. I'm getting something similar. I can reduce a little for you. ठीक है? बट ना मुझे वो लड़की में कन्विक्शन नहीं दिखा कि 7.2 लाख किस चीज के भाई, उतना तो मैं कंपनी में काम भी नहीं है. बट ये मेरा माइंडसेट था कि 7.2 लाख का काम भी नहीं है कंपनी में. लेकिन एक और लड़की आई, शी सेड आई विल टेक 6 लाख का पैकेज. राज, यू वोंट इवन बिलीव, वो एक इंट्यूशन आता है ना एज अ फाउंडर कि नहीं ये चाहिए लड़की हमको. शी इज वर्किंग विद मी राइट नाउ, बिकॉज तब मेरा माइंडसेट मालूम है क्या हो गया कि 6 लाख का काम नहीं भी है ना, अब मैं कर सकती हूँ. नाउ आई कैन ग्रो बिकॉज आई हैव गुड टीम मेंबर्स विद मी, राइट? सो व्हाट मैटर्स इज, हमको भी एज फाउंडर समझता है, लेकिन अगर योर टीम मेंबर्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग और इफ दे आर गोइंग इन नेक्स्ट 3 to 4 months, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज.
if the problem is in the culture, if the problem is that they are not communicating well, या वो लोग सीखने के लिए आए थे सिर्फ, तो वो मोटो क्लियर रखो and be upfront. I have 2 people working with me जो बोल रहे हैं कि हमको फ्रीलांसिंग एजेंसी स्टार्ट करनी है इन फ्यूचर, हम यहाँ पे सीखने आए. उन्होंने मुंह पे बोला कि कनिष्का मुझे यहाँ से सीख के खुद की एजेंसी स्टार्ट करनी है. आई एम लाइक डू इट विद मी. बट यू नो नाउ व्हाट दे टेल मी कि कनिष्का वी रियली लाइक योर विजन, वी वुड लाइक टू कंटिन्यू विद यू. ट्रू. समझ रहे हो? तो वो मैटर करता है. इट कम्स विद एक्सपीरियंस. बट डेफिनेटली वी आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम फॉर पीपल नाउ. हम यही चीज बना रहे हैं, तो you'll soon see it in the next 6 months for sure. Sure, thank you for that. So I'm for the first time announcing it on this podcast. It's 1st of April, guys. 1st of April 2022, and just 1 घंटे पहले I was talking to my team member about this, telling her about the full vision, and this podcast is actually the first public announcement of this thing. If it fails, it's here. If it works out, it's here on this podcast. Thank you. इतना सारी चीजें शेयर करने के लिए. मुझे तो बहुत पता ही नहीं पड़ा कैसे ये चीज रही. आपका हमारे व्यूअर्स के लिए, आपके लिए कोई आखिरी जो आपका सोल पॉइंट हो, ये बताना चाहो आखिरी कि यार एटलीस्ट ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रख लो, एट द एंड सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी. या कुछ ये आपने जैसे माइंडसेट वाली बात कही ना कि सारी चीज माइंडसेट की, गलतियां होंगी, सही भी करोगे, आप गिरोगे, 1000 लोगों से सीखने के बाद भी वो गलतियां हो जाएंगी कई बार, लेकिन अगर माइंडसेट सही है यू विल डेफिनेटली रीच, वहां पे पहुंच जाओगे. आप माइंडसेट सही है कि सारी चीजें. सो यू हैव एनी एंड वर्ड्स टू एंड दिस पॉडकास्ट? I think it is just the mindset thing only for every podcast that I talk about, because I feel okay. So recently there was a client जिसका काम आधा घंटा डिले हो गया, तो वो क्लाइंट ने ना बहुत चिल्लाया, लाइक इतना चिल्लाया राज, मतलब आई एम टेलिंग यू, मेरे ऐसा लग रहा था मेरे एंसेस्टर्स के ऊपर क्वेश्चंस उठा दिए, इतना चिल्लाया. ठीक है. सो द पर्सन सिटिंग बिसाइड मी वाज टेलिंग मी, ये क्यों लेती है, दिस इज टॉक्सिसिटी यार. ठीक है, काम डिले हुआ, इंसान है हम भी. बट आई फील दैट मेरे इस एटीट्यूड ने, यू नो, मैंने उस टाइम पे भी क्या बोला, मैं बोला ठीक है, आई एम सॉरी, आई रियली नो गलती हो गई, आप क्यों मूड खराब कर रहे हो, यू आर आउट टू रोम ना. अपना एक देखो, रात गई बात गई मत सोचो, मिनट गया काम गया. काम हो गया, आप एंजॉय करो. डोंट स्पॉइल योर फुल डे बिकॉज ऑफ दिस. You know, because of this, that these clients get retained. Because I think one of my team members told me कि toxic clients कुछ नहीं होता है. How you mold that clients in you, that matters. ठीक है. तो ये जो मैं mindset देखती हूँ कि people around me keep saying कि अरे clients तो बहुत torture करते हैं. I'm like, ऐसा नहीं होता है. अगर सोचो, अगर हम गलती करते ही नहीं, client चिल्लाता नहीं चिल्लाता, राइट. हम ये चीज नहीं देखते कि गलती हम में भी थी, हम में क्या, हमारी गलती थी, राइट. बट आई हैड अ वेरी सॉलिड रीजन टू से दैट हाउ कैन यू टॉक टू मी लाइक दैट, हाउ कैन यू इवन क्वेश्चन सो मच लाइक माय कॉम्पिटेंसी एंड ऑल. इतना अच्छा काम दिया है, लेकिन एक किसके वजह से यू आर गोइंग टू क्वेश्चन मी. आई कुड हैव डन दैट, राइट. बहुत ज्यादा हक से आई कुड हैव डन दैट. बट आई थिंक मेरा यही नेचर एंड माइंडसेट ऑफ थिंकिंग कि गलती मेरी थी, तो जब मेरी गलती है मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, बट जब गलती नहीं है तो मैं बोल देती हूँ. तो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, बिकॉज द गर्ल हु आई फायर्ड यस्टरडे टोल्ड मी कि एक ही बार तो गलती की, आप मुझे कैसे बोल सकते हो. आई एम लाइक, एक बार गलती की, इट्स कॉस्टिंग समथिंग, एंड ऐसे माइंडसेट डोंट वर्क फॉर मी. सो दिस इज फॉर ऑल द पीपल हु आर बिल्डिंग, हु आर वर्किंग, हु वांट टू डू एनीथिंग विद लाइफ. रिमेंबर, गलती एक बार हो या 10 बार हो, गलती होती है, एंड लर्न टू एक्सेप्ट इट. If when you're saying sorry, mean it, and there should never be buts, ifs or buts to that sorry. So if the mistake is once, twice, 100 times, a mistake is a mistake. No ifs, no buts, and no sorry to that mistake. That's my conclusion towards the whole mindset training for people who want to build. मुझे फ्लैशबैक में चला गया, मेरे साथ सेम किस्सा हुआ. तो सारी चीजें मतलब विद इन 2 वीक्स पहले सेम किस्सा हुआ. क्लाइंट्स मतलब कुछ मेरे से, कुछ मेरी टीम से हो गया कि यहाँ कुछ एड्स वगैरह में इश्यूज आ गए थे, दे करप्टेड, और वो हो गए. तो उन्होंने कम से कम आधे घंटे, लेकिन समहाउ हमने अपनी टीम को कन्विंस किया कि लेट्स डू इट, गलती हमारी थी. उन्होंने बोला लेट्स डू इट, फिर हमने किया, तो देन नाउ ही इज अ हैप्पी क्लाइंट. अमेजिंग. चलो अच्छा है.
Okay, Raj, So, it was amazing talking to you. Thank you any so much. feedback? No feedback. It was really good. I just had a little bit time crunch, so I have to rush for a meeting. Then I have another meeting at 1:30. So Cool. I'll take leave. Thank you. Thank you so Thank much. you. Take care. Thank you. Bye. Bye bye.